इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों को आम इस्तिलाह में देसी के नाम से जाना जाता है। ग्लोबल POV से तो देसी हुए इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, लेकिन लोकल पॉइंट ऑफ व्यू में देसी की तारीफ थोड़ी बदल जाती है। आप किसी शहर में रहने वाले से पूछें तो उसके बकौल कस्बा या देहात में रहने वाला देसी है, जबकि अगर आप देहाती का नुक्ता नज़र जानें तो उसके लिहाज से गांव में रहने वाला देसी है। लिहाजा ले देकर बात यहाँ पर आ जाती है कि पेंडू यानी पिंड में रहने वाला देसी है, जबकि शहरों में जाकर आबाद हो जाने वाले देसी के लेवल से थोड़ा सा अपर लेवल के हो जाते हैं, तो इसलिए वो खुद को देसी में शुमार करना मुनासिब नहीं समझते। लफ्ज़ देसी संस्कृत ज़बान के लफ्ज़ देसा से माखूज किया गया है, जिसके माने लैंड या कंट्री के हैं। देसी का लफ्ज़ सुनते ही हमारे दिमाग में जो एक नक्शा बनता है वो शायद कुछ ऐसा होता है, या फिर ऐसा, या ऐसा भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम 1990 की दिहाई के बच्चों में पाए जाने वाली चंद ऐसी आदत को रिकॉल करेंगे जो उस वक्त तो शायद बहुत सीरियस मैटर्स लगते थे, लेकिन अब जब हम उनको याद करते हैं तो ये सिवाय कॉमेडी के और कुछ भी नहीं फील होता। दिस इज अली भाई विद यू एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट लेवल इन्फो। आज के बच्चे तो शायद इनको समझ भी ना पाएं, लेकिन जो लोग 1990 की दहाई या उससे पहले के हैं वो यकीनन इन सारी बातों से बहुत महजूज होंगे और अपने बचपन की किसी न किसी याद को ज़रूर याद करेंगे। तो जनाब, बचपन की याद नंबर 1। आज के बच्चे खाने में जितने नखरे करते हैं, अल्लाह मेरी तौबा। माएँ बेचारी मिन्नत समाजत कर रही होती हैं, बेटा क्या खाओगे, बेटा क्या बना दूँ, बेटा आपके लिए क्या लाऊँ। 10 मिनट की मिन्नतों के बाद बच्चा फरमाइश करता है, जी मुझे पफ्स और नूडल्स चाहिए। माँ बेचारी आधा घंटा किचन में लगाकर उसके लिए पफ्स और नूडल्स तैयार करके लाती है, तो इतनी देर में बच्चे का मूड बदल चुका होता है और माँ के अगले 10 मिनट फिर मिन्नतों में लगते हैं कि बेटा प्लीज़ ये खा लो, बेटा प्लीज़ ये खा लो। अगर यही होते 90s के किड्स तो बेटा खुद माँ को आवाज़ देता, अम्मा भूख लगी है, तो माँ की तरफ से आवाज़ आती थी, टिंडे पक गए हैं खा लो। थोड़ा सा मुंह बनाने पर पहले छित्तर खाने पड़ते, बाद में टिंडे। देसी कल्चर की याद नंबर 2। देसी कल्चर में बच्चों का जो सबसे बड़ा इख्तलाफ अपने पेरेंट्स के साथ होता था वो था मेहमानों की रुखसती के वक्त बच्चों पर लगाई जाने वाली पाबंदियाँ। देसी कल्चर में मेहमान रुखसत होते वक्त बच्चों को गिफ्ट के तौर पर नकदी दिया करते थे, लेकिन वालिदैन की तरफ से इंस्ट्रक्शन हुआ करती थी कि आप लोगों ने ये पैसे नहीं पकड़ने। अब आप उम्र के उस हिस्से में हैं जब 50 रुपए का नोट आपको लाखों जैसी फीलिंग्स दे सकता है, तो आप उसको कैसे इनकार करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि अगर मैंने ये पैसे पकड़ लिए तो मेहमानों के जाने के बाद मेरा क्या हशर होगा। वो तकलीफ वाली फीलिंग्स। बचपन के सबसे मुश्किल तरीन फैसलों में से एक फ़ैसला इस मुकाम पर यह होता था कि क्या मैं पैसे पकड़ लूँ या ना पकड़ूँ। बेबसी के आलम में कभी नोट की तरफ देखा करते थे और कभी पेरेंट्स की तरफ। इशारा मिल जाए तो फ़ौरन पकड़ते थे, ना मिले तो सर झुका लेते थे। देसी कल्चर की याद नंबर 3। मेहमानों की रुखसती के बाद बचे हुए बिस्किट और समोसों की तरफ बहन भाइयों में जो रेस देखी गई है, मैराथन तो उसके सामने कुछ भी नहीं। देसी कल्चर की याद नंबर 4। मेहमानों के लिए करीबी शॉप से मंगवाई गई पेप्सी की बोतल जब आधी घर पहुंचती तो बच्चे का सिर्फ एक ही जवाब होता था, अद्धी डुल गई है। हालांकि हकीकत कुछ और हुआ करती थी। देसी कल्चर की याद नंबर 5। देसी कल्चर में बड़ा भाई अपने छोटे बहन भाइयों के लिए बादशाह समान हुआ करता था। नाश्ते में आलू वाले पराठे का दरमियानी हिस्सा उसकी जागीर समझा जाता था और इस जागीर में गद्दारी करने वाले छोटे भाई या बहन को बहुत सख्त नताइज का सामना करना पड़ता था। देसी कल्चर की याद नंबर 6।
देसी घरानों में किसी शादी की तकरीब से वापस अपने घर पहुंचकर खाने की डिमांड कर लेना नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म समझा जाता था। देसी कल्चर की याद नंबर 7। सरकारी स्कूलों में जो बच्चा अपने मास्टर जी की साइकिल ज़्यादा अच्छी साफ करता था वो ज़्यादा बाअदब समझा जाता था। देसी कल्चर की याद नंबर 8। बहन भाइयों में लड़ाई हर मुआशरे में होती रही है, लेकिन देसी मुआशरे में ऐसी लड़ाई के दौरान अगर सुपर पावर यानी अब्बाजान की आमद बर वक्त हो जाती तो फिर नो इंक्वायरी नो FIR, बस सीधा फैसला, तमाम बहन भाइयों की छित्तर परेड। वो भी उस वक्त तक जब तक बच्चों के रोने की आवाज़ पड़ोसियों के पिछले कमरे तक न पहुंच जाए। गुस्सा खत्म होने पर अब्बाजान का सिर्फ इतना पूछ लेना बहुत बड़ा दिलासा समझा जाता था कि बेटा हुआ क्या था। देसी कल्चर की याद नंबर 9। देसी कल्चर में बाप से बच्चों को मार के दौरान माओं का दोहरा म्यार रहा है। कुछ अम्मियां इस फैंटी प्रोसेस के दौरान इंटरवीन करके बच्चों की सज़ा कम करवा दिया करती थीं, लेकिन उन माओं की तादाद कदरे ज़्यादा थी जो लतरेशन प्रोसेस के दौरान आपकी वो शिकायत भी साथ साथ लगा रही होती थी जो गलतियां आप करके भूल भी चुके होते हैं। देसी कल्चर की याद नंबर 10। देसी कल्चर में जब बच्चा कोई कारनामा सर अंजाम देता है तो बाप बड़े फख्र से कहता है जियो पुत्र, और वही बच्चा जब कोई गलती करे तो कमबख्ती बेचारी माँ की आ जाती है कि तुमने ही बिगाड़ा है इसे। हमारे देसी कल्चर की इन चंद हसीन यादों में से आपकी फेवरेट याद कौन सी है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।